नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। ये सरकारी योजना आपके लिए है बेहद लाभदायक। मासिक पेंशन और लोन के साथ कई फायदे। वैसे तो नागरिकों के लिए कई सरकारी योजनाएं उपलब्ध हैं, लेकिन इस सरकारी योजनाओं में से एक ऐसी योजना भी है जो आपके लिए बेहद लाभदायक साबित हो सकती है। अगर आप इस योजना में भी निवेश करते हैं तो आपको रिटायरमेंट के बाद पैसों की कोई चिंता नहीं होगी, क्योंकि आपको हर माह पेंशन की सुविधा मिलेगी। साथ ही आपको लोन की भी सुविधा मिलेगी। आइए जानते हैं इसके बारे में। भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने प्रधानमंत्री वय बंधन योजना PMVVY पेश की। इस पेंशन योजना के लिए केंद्र सरकार अनुदान प्रदान करती है। संशोधित योजना अभी खरीद के लिए उपलब्ध है। केंद्र सरकार ने इस योजना में संशोधन कर 60 वर्ष या इससे अधिक आयु वालों के लिए दरों में बदलाव भी किया है। मिलेगा इतना ब्याज। इस योजना की परिपक्वता अवधि 10 साल है। इससे पहले साल 7.40% का सुनिश्चित प्रतिफल दिया जाएगा। इसे मासिक दिया जाएगा, यानी यह सालाना 7.66% के बराबर हो जाता है। 31 मार्च 2021 के बाद जो पॉलिसी बेची जाएगी उसके पेंशन की दर बाद में समीक्षा कर तय की जाएगी। हर माह मिल सकती है 9,250 रुपये की पेंशन। ग्राहक इस योजना को एक मुश्त भुगतान कर भी खरीद कर सकते हैं। खरीदारी के समय पेंशनर मासिक, तिमाही, छमाही या सालाना पेंशन का चयन कर सकता है। इसके तहत अधिकतम पेंशन 9,250 रुपये की मासिक मिल सकती है। तिमाही में यह 27,750 रुपये, छमाही में 55,000 रुपये और सालाना 1,11,000 रुपये हो सकते हैं। आइए जानते हैं क्या है खरीद मूल्य। सालाना पेंशन के लिए मिनिमम खरीद प्राइस 1,44,578 रुपये है, जबकि अधिकतम खरीद प्राइस 14,45,783 रुपये है। हालांकि मासिक पेंशन के अनुसार के मामले में मिनिमम खरीद प्राइस 1.5 लाख रुपए है और अधिकतम खरीद प्राइस 15 लाख रुपए है। ऐसे खरीद सकते हैं योजना। मालूम हो कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक पैकेज के दौरान वय बंधन योजना को 3 साल तक बढ़ा दिया था, इसलिए LIC ने भी इसे बढ़ा दिया है। इस योजना को चलाने वाला एकाधिकार LIC के पास है। LIC ने एक बयान में कहा कि संशोधित योजना खरीद के लिए वित्त वर्ष यानी कि मार्च 2023 तक के लिए उपलब्ध रहेगी। कंपनी ने कहा कि इसे ऑफलाइन के साथ ही इसकी वेबसाइट से ऑनलाइन भी खरीदा जा सकता है। लोन की भी मिलेगी सुविधा। पॉलिसी टर्म के दौरान अगर पेंशनर की मृत्यु हो जाती है तो उसके नॉमिनी या कानूनी वारिस को खरीदी कीमत की वापसी कर दी जाएगी। सरकारी योजना के तहत 3 पॉलिसी सालों के बाद 75% तक खरीदी कीमत का लोन भी लिया जा सकता है। साथ ही गंभीर बीमारियों के दौरान रकम को निकाला भी जा सकता है। इसकी सरेंडर वैल्यू 98% खरीद कीमत की होगी। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। कोरोना वायरस के बारे में बच्चों को कैसे समझाएं? दुनिया भर में जैसे जैसे कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ रही है, वैसे वैसे इस वायरस से जुड़ी सही और गलत जानकारियां भी लोगों तक पहुंच रही है। यह जानकारियां आपके बच्चे तक भी पहुंच रही है। हो सकता है कि आप सही और गलत जानकारी के अंतर को समझ लें, लेकिन बच्चे के लिए ऐसा करना मुश्किल होता है। साथ ही तरह तरह की सनसनी वाली खबरों से मीडिया और सोशल मीडिया भरे पड़े हैं। ये आपके बच्चे को डरा भी सकते हैं। इसलिए बच्चों को इस तरह जानकारी दे कि वे बिना डरे सही बातें समझ जाएं। ये आप कैसे कर सकते हैं? आइए जानते हैं। बच्चे ये सवाल पूछ सकते हैं, क्या मैं बीमार पड़ सकता हूँ? क्या मेरा स्कूल बंद हो जाएगा? क्या दादा या दादी मर जाएंगे? डरने से बचाएं। अपने बच्चों को कोरोना वायरस के खतरे से बचाने के लिए उसे आसान शब्दों में प्यार से बताएं कि वायरस कैसे फैलता है और इसके खतरे को कैसे कम कर सकते हैं। जैसे कि हाथ धोते हुए प्यारे प्यारे बहुत सारे
बुलबुलों के जरिए। कोविड-19 कोरोना वायरस से होने वाली एक श्वसन संबंधी बीमारी है, जिसमें बुखार होता है और फिर सूखी खांसी आती है। इसमें जुकाम भी हो सकता है। करीब 1 हफ्ते बाद सांस लेने में परेशानी होने लगती है और कुछ मरीजों को अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ता है। डॉक्टर्स के मुताबिक कोरोना वायरस संक्रमित व्यक्ति के खांसते या छींकते वक्त निकली बूंदों से फैलता है। बच्चों से इस बारे में बात करना बहुत ज़रूरी है कि वो कैसे बच सकते हैं, जैसे कि खांसते या छींकते वक्त रुमाल या टिश्यू का इस्तेमाल करें और फिर उसे कूड़ेदान में ही फेंकें। उन्हें साफ सफाई रखने के बारे में बता सकते हैं। जब कोरोना वायरस के बारे में बच्चे से बातचीत खत्म हो जाए तो तुरंत किसी ऐसे टॉपिक पे बात शुरू करे दे जो हल्का फुल्का हो, जैसे उस लंच में क्या खाना है और शाम को होने वाले मैच में कौन जीतेगा। अपनी जानकारी पूरी रखें। माता पिता के सामने अक्सर इस तरह की स्थितियाँ आती रहती हैं जिनमें बच्चों के सवालों के जवाब देना मुश्किल होता है, जैसे युद्ध, आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन, सेक्स एजुकेशन आदि। माता पिता पूरी कोशिश करते हैं बच्चे को आसान तरीके से इन बातों को समझा सके। जो बच्चे किशोर होने वाले हैं वो जोखिम का आकलन करने की अपनी क्षमता को विकसित कर सकते हैं। इसलिए ये जानना जरूरी है कि वो कोरोना वायरस को लेकर कितने परेशान हैं। इस बात के लिए स्पष्ट रहे, आपके पास सभी जवाब नहीं हैं, लेकिन जो लोग हमारे लिए फैसले ले रहे हैं उनके पास ज़रूरत के मुताबिक सभी जानकारियां हैं। माता पिता याद रखें कि कोरोना वायरस के बारे में बच्चे से बात करने से पहले जितना हो सके अपनी जानकारी पूरी रखें। सरकार द्वारा जारी की जा रही सलाह पर नज़र रखें। अगर किसी लड़का या लड़की को कोरोना वायरस का संक्रमण हो जाता है तो माता पिता को सलाह दी जाती है कि वो उनके स्वास्थ्य को लेकर किसी भी तरह का जोखिम ना ले। आप बच्चों से कह सकते हैं कि इसमें थोड़ा दर्द महसूस होता है, लेकिन उतना भयानक नहीं है जितना वो इसे समझते हैं। कोरोना वायरस को लेकर सामने आई जानकारियों में ये कहा जा रहा है कि इससे बुजुर्गों और पहले से कोई बीमारी से ग्रस्त लोगों को ज़्यादा खतरा है। ऐसे में बच्चों को अपने दोस्तों और घर के बुजुर्गों को लेकर चिंता हो सकती है। इस पर ईमानदारी से जवाब दें कि आखिरकार सभी को इस दुनिया से जाना है, लेकिन इसकी आशंका तब तक नहीं जब तक हम बहुत बहुत बूढ़े नहीं हो जाते। आसान भाषा का इस्तेमाल। हमें बच्चों से ये सभी बातें मुस्कुराहट और हंसी मजाक के साथ करनी चाहिए, या जितना हो सके बातचीत को हल्का रखना चाहिए। अपने बच्चों को विश्वास दिलाएं कि आप और घर के बुजुर्ग पूरी तरह ठीक है। साथ ही आप खुद को और परिवार को सेहतमंद और सुरक्षित रखने के लिए हर कोशिश करते रहेंगे। बच्चों में किसी भी परेशानी या कठिन हालात से निपटने की क्षमता उम्र बढ़ने के साथ साथ बढ़ती जाती है। इसलिए जिस तरह आप 3 साल के बच्चे से बात करते हैं उस तरह एक किशोर बच्चे नहीं कर सकते। इसलिए बच्चे की उम्र के अनुसार अपनी बातों और टोन में बदलाव करें। हर उम्र के बच्चों के लिए आसान भाषा का इस्तेमाल करें और उसे बहुत से सवाल पूछने दें ताकि उसे महसूस हो कि उसे सुना जा रहा है। अपने बच्चों के लिए सूचना का सबसे अच्छा स्रोत बने और उसे सोशल मीडिया अन्य स्रोतों से मिल रही जानकारी पर ध्यान दें। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद।